आज और राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित, यूपी से। ये वही है राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। और यहां देखो इसके छापने वाले कौन है। ये 17वीं बार 2006 में 5000 छपे हैं। 2006 में 17वीं बार। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेद रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर है। ये है वो परम धनी जी, देखियो। ये हैं श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अरे देखिए इस पूर्ण धनी का क्या हाल होया होगा। इसके प्रश्न नंबर 78 पे। और इन्होंने हर एक चीज को बड़ा अच्छी तरह सीरियलाइज कर रखा है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज और प्रश्न नंबर 78 पे और वचन नंबर 71। इसमें सारा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ये के दुरुक्ति हुई इसकी। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पिया करते। ओहो, रही खी कसर यहाँ काट दी, हुक्का भी पिया करते। अरे तेरा गजब हुई। संत होकर ये बैल करे, फिर पार होने की बात देखें। ये कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले को कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। पुण्य आत्माओं, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। ये राधा स्वामी पंथ के भ्रमित बूढ़ी आत्मा क्या कहा करते हैं कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। प्रथम पहचान है कि वो चरणा का हाथ नहीं लाने देता, चरण नहीं छूने देता। और दूसरी यह है कि वो पैसा नहीं, हाथ नहीं लाता। हमारा एक भक्त ने कहा कि भाई आपके जीवन चरित्र में लिखा है कि बुक्की जब उसके चरणों का अंगूठा चूसती थी और कोई माथा टेकन आते थे परम धनी के, तो उसको कह दिया जाता था कि इसने ना हटाओ, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। वो तो मत्था टेकवाया करता, तुमने को पूर्ण संत ऐसा नहीं करवाते, तो वो के था थरियाला। कोई जवाब नहीं। और फिर बात रही एक भी तुम नो को वो पैसे का हाथ नहीं लाता, फिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तब की बिना पैसे को जादूगरी कर रखी तुमने। ये मान लीजिए दान पात्र में पैसे आएंगे, आखिर में जाएंगे संत के पास ही जाएंगे, वो बताओगा भाई यहाँ ला दो, यहाँ ला दो। और जब उसने हाथ में ले लिए तो के जहर से वो हाथ लाते खराब हो जाएंगे। तो बिना अकल वो बातें घुमा रखी है जो इनको खुद नहीं मालूम तुम कह के रहे हो। और जबकि ये खुद चरण छुआया करता था, क्योंकि वो नापा ना चरण निकट जा देश धक्का उड़ा 1-2-3 किलोमीटर तो इन्हों दिखा वो बैठा बाबा जी और दिखा बांदर सा। हाँ उन्हें के जरूर चरण छोड़ने की, फिर लोहे ना आण त्यागला तो आप पर थ्योरी बना ली उन्होंने।
कि वो परम संत है। ये परम संत की दिखाऊंगा कि हालत हुई। ये देखिए, ये वही जीवन चरित्र चल रहा है 79 पृष्ठ पे। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और इस प्यासी को मत हटाओ। वह बयान किया करती थी कि इसमें बहुत अच्छा रस आता ये है। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। बुक्की की वह भूत वह पड़ी थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी उनकी मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत हजूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। लोगों को ये डर हो गया था कि यह मरेगी 80 पे। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हो गया कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। और मेरे पन्नी गली के मकान पर लेखक था यो शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। वो कह रहा है कि मेरे हिस्से में जो पन्नी गली वाला अब मकान आया हुआ है उसमें के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और ओका भरती थी। अरे वाह! और वह पलंग अभी तक बिछा हो रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जीवित थे ओका भरती थी, रोटी खुआया करती थी, रोटी खाकर स्वामी जी ओका पाड़ा करता। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी भूत बन गया हो, बुक्की में प्रवेश हो गया, वह बुक्की रोटी बनावे ओका भरे और पलंग पर बैठ कर खावे और फिर ओका पीवा भूत उसमें बुक्की में। शिवदयाल जी प्रेत बनकर राधा स्वामी का प्रवर्तक कुल सेवा पेश उसी तरह कबूल फरमाते थे जो जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। उसके अंदर जब तक वह मरी तब तक वो भूत बुक्की में रहार ने ओके पिए और खूब चूरमे खाए। यहाँ तक कि जिस तरह की जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए दरियाफत कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस न्याजमंद को भी यानी लेखक प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए बुक्की जी में ट्रांसफार्मर लग रहा था है, उसमें कौन सा सैटेलाइट था, भूत बोल रहा था। तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करते थे और इंटरनेट लग गया उसमें। फिर भूत बढ़ गया कह और बुक्की में बोल रहे और वहाँ हाथ जोड़ के कहे महाराज हमें कोई ऐसा दुख होगा, फिर वो बताया करता था ऐसे कर लो वैसे कर लो। तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करते थे। वाह भाई वाह! और जैसा हुक्म होता था वैसे ही मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने, यो राय साहब लगराम जो था, इसने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब चाचा प्रताप सिंह और राय साहब का कौन सा इंटरनेट नहीं था या उन्होंने कोई भक्ति ना करी थी, बुक्की में क्यों बोला? क्योंकि वो भूत बन गया इस 500 नाम की भक्ति से और ये एंड वेंड बोलने थे। प्रेत बन करके उस अपनी बुक्की माँ का लड़की में उस शिष्या में प्रवेश हो गया और ने ओका पीवे बुक्की में का आनंद ले और
मेरे वो रोटी खाओ।